आपका एक बार फिर से 90 प्लस इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स की संख्या निकालना। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने सीखा उसे देखिए ध्यान से। हमने स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स में देखा कि 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम थे। क्रिस्टल सिस्टम जो कि सेल पैरामीटर यानी कि ए बी सी सेल पैरामीटर में एक तो आपका एक्सियल साइड के बेसिस पे निकाले थे और अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल के बेसिस पे निकाले थे। ठीक है, तो बेसिक 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। उन 7 में एटम्स की अलग अलग जगह पे लोकेशन के बेसिस पे हमने देखा सर टोटल 14 जिन्हें हमने ब्रेविस लैटिसेस पढ़ा था। लेकिन आज की क्लास में उससे रिलेटेड क्या है, तो सबसे पहले बताएं जो क्रिस्टल सिस्टम में 7 में से जो क्यूबिक वाला पार्ट था, कौन सा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, हमें वो डिटेल में पढ़ना है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, हमें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो क्यूबिक यूनिट सेल होगी उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि आपके सामने एक क्यूबिक लैटिस बना हुआ है, मान लो मैंने ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस दिखाया हुआ है। टाइटल ध्यान से समझेंगे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है जिसमें आपको याद होगा कि जो ये एक पार्ट जो आपको दिख रहा है सिर्फ यहाँ तक, ये एक ऊपर का हिस्सा, फिर एक नीचे ये, ठीक है, और जो आगे आपके जो नजर आ रहा है ये क्या आपका जो एक पार्ट है, दिस इज व्हाट यूनिट सेल। यूँ तो बहुत सारी यूनिट सेल हैं बट एक को हाईलाइट किया है, एक यूनिट सेल आपको नजर आ रही है। अब हर एक सपोज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में हम लोग एटम्स को कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? सिर्फ कॉर्नर पे। ये मान लो मैंने इस तरीके से इस यूनिट सेल में एटम्स की लोकेशन शो कर रहा हूं। ये देखिए मैं एटम्स की लोकेशन इस तरीके से शो कर रहा हूं। मान लो ये एटम प्रेजेंट है अलग अलग जगहों पे, ये रही। ठीक है, अभी हालांकि मैं इस वाले पार्ट में सिर्फ कॉर्नर पे दिखा रहा हूं। कहाँ दिखा रहा हूं? सिर्फ कॉर्नर पे। ध्यान से देखिए। ठीक है, सपोज मैंने हर जगह प्लेस कर लिए, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो अगर मैंने कॉर्नर पे एटम्स प्लेस किए तो मैं एक यूनिट सेल को निकालूं। जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने फिर से एक यूनिट सेल को बाहर निकाल लिया है समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, हालांकि इंडिविजुअल वो एग्जिस्ट ही कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ लैटिस में होती है। ठीक, तो वहां पे हमने देखा, देखिए 1 2 ये एटम्स दिखा दिए, 3 4, ठीक है, 5 6, ये यहां से यहां काउंट करना, वो नहीं काउंट करना है। फिर उसके बाद में 7 8। तो मान लीजिए मैंने वहां से 8 यूनिट सेल नजर आ रही, मैंने आपके लिए एक यहां बाहर निकाल दी। अब इस यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट है ये सिंपल है। इसे हमने क्या पढ़ा था? सिंपल, या एक और नाम दिया था आपको याद होगा, यस, प्रिमिटिव यूनिट सेल है ये। पूरा नाम लिखे तो सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक। अब मैं इसमें वर्ड लगा सकता हूं क्यूबिक। मैं क्यूबिक क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अब मैं सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जिसमें आपके एक्सियल एंगल्स 90 के थे जो कि आपस में भी बराबर थे, याद होगा आपको, और सभी साइड्स बराबर थी। ठीक, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। तो अब मुझसे अगर कहा जाए कि इस यूनिट सेल में एटम्स की संख्या काउंट करो, इस यूनिट सेल में एटम्स की संख्या काउंट करो, सो नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल, तो हो सकता है हम लोग 8 बोले, तो वो बिल्कुल गलत होगा। भाई वैसे नजर तो 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मना क्यों कर रहे हैं? सो भाई 8 गलत आंसर इसलिए है क्योंकि हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम इस यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है। हिस्सा मतलब अगर मान लो मैं इस कॉर्नर वाले एटम की बात कर रहा हूं, सो ये कॉर्नर वाला एटम इस बाहर वाली फ्रंट में जो लेफ्ट साइड की आपकी यूनिट सेल है उसका भी हिस्सा है, लेकिन बची हुई फ्रंट में राइट, बैक में राइट और बैक में लेफ्ट का भी हिस्सा है। मतलब अगर नीचे ही काउंट करूं तो 4 यूनिट सेल नीचे हैं, तो 4 यूनिट सेल नीचे और 4 उसके ऊपर। मैं इस वाले एटम की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर में दिखा रखा है यहां पे। तो ऐसे ही हर एक कॉर्नर, अगर मैं इस यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल को आगे की तरफ और दिखाऊं, उधर भी होगा, इधर भी होगा, हर तरफ से घिरा होगा,
ठीक है। तो हर एक एटम, जरूरी तो नहीं है कि एक यूनिट सेल का हिस्सा हो, उसने कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक यूनिट सेल में नहीं किया हुआ है, बची और भी यूनिट सेल में किया है। तो कहने का मतलब हुआ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग अलग वेरिएशन में ये देखना होगा कि उनका हमारी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम इजीली कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ध्यान देना, जब भी मैं ये सिंपल लिख देता हूं तो इसका मतलब है कि कोई भी यूनिट सेल जो है आपकी सिंपल, मतलब हर एक एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, हर एक एटम सिर्फ कॉर्नर पे है। साथ ही साथ क्यूबिक लिख देने से ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपका जो यूनिट सेल का शेप है वो क्यूब का है। कैसा है? क्यूब का। तो सबसे पहले देखा जाए तो पहला काम पोजीशन, पोजीशन ऑफ एटम्स। सिंपल क्यूबिक में पोजीशन ऑफ एटम्स क्या है? तो सिंपल यानी प्रिमिटिव है, तो प्रिमिटिव में पोजीशन ऑफ एटम्स क्या होती है? ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो जैसा कि नजर आ रहा है कि कोई भी 8 में से कोई भी यूनिट सेल अगर आप पिक करेंगे तो उसमें जो पोजीशन है एटम्स की, जो एटम्स की पोजीशन है दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं। ध्यान देना, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, मान लिया। लेकिन आगे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन। भाई हर एक एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो प्रेजेंट तो कॉर्नर पे है, लेकिन उसका हिस्सा, उसका पूरा का पूरा हिस्सा अपनी यूनिट सेल में नहीं आता, उसका पूरा हिस्सा अपनी यूनिट सेल में नहीं आता, जबकि उसका कुछ भाग, कुछ पार्ट अपनी यूनिट सेल में आता है। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। तो मान लो ये वाला एटम जो है प्रेजेंट है कॉर्नर पे, वो इसलिए इस वाले एटम को हम इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है। क्योंकि मैं इस वाले एटम को नहीं हाईलाइट कर सकता क्योंकि इसके आगे की अपीयरेंस आपको नहीं दिखाई हुई है, या इसको नहीं ले सकता क्योंकि इसके राइट साइड की नहीं दिखाई। तो बिल्कुल बीच में जो एटम है वो ही आप कंसीडर करेंगे। तो ये जो एटम है ये 8 यूनिट सेल से घिरा है। जरा ध्यान देना, ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये 8 यूनिट सेल से घिरा होता है। ठीक, तो अगर 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ है और कॉर्नर पे है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा एक में आए या पूरा दूसरे में चले जाए। ये बिल्कुल 8 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड होगा, 8 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड होगा। और एक, यानी अगर मैं अपनी यूनिट सेल की बात करूं, जो ये जो मैंने निकाली हुई थी इसमें बात करूं, तो इसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही मेरे हाथ आएगा। हमारी यूनिट सेल में इसका 1/8 1/8 पार्ट ही होगा। कंप्लीट एटम हमारे यूनिट सेल का पार्ट नहीं है। 1/8 लोअर राइट में होगा, 1/8 लोअर लेफ्ट में होगा, फिर बैक वाली लेफ्ट में होगा, फिर बैक वाले राइट में, यानी 4 यूनिट सेल नीचे और 4 यूनिट सेल ऊपर के साथ ये शेयर्ड है। तो टोटल अगर 8 के साथ शेयर्ड है तो एक में कितना हिस्सा देगा अपना? यस, 1/8। अब मुझे चाहिए टोटल। भाई इस तरीके से इसका 1/8 आएगा, 1/8 इसका सभी एटम्स का 1/8 काउंट कर लें तो हमारे पास हमारी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाएंगे। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक इज नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर से कितना कितना हिस्सा हमें मिल रहा है? हमें 1/8 सभी जगह से मिलेगा। एंड दिस कंसिस्ट ओनली 1 एटम। ध्यान दीजिए, टोटल पर यूनिट सेल एटम्स की संख्या कितनी बनेगी? 1, क्योंकि हर एक कॉर्नर 1/8 यानी 1/8 दे रहा है। तो 1/8 को 8 टाइम्स करके हमारे पास टोटल एटम कितने बनेंगे? 1। तो अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो या पता लगाओ सिंपल क्यूबिक में, सो सिर्फ 1 बनता है। लेकिन ये फिर 8 क्या था? ये 8 क्या था? ये लैटिस पॉइंट्स हैं। इस यूनिट सेल को डिजाइन करने के लिए, या कह सकते हैं इस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, ये यूनिट सेल 8 एटम से बनी है। लेकिन यूनिट सेल के अंदर एटम्स की संख्या पर यूनिट सेल 1 है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये पर यूनिट सेल एटम की संख्या, ये 8 लैटिस पॉइंट से ये यूनिट सेल बनी है, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक बार आप ध्यान से चेक कीजिए और इसे कंफर्म कीजिए। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स वापस निकालने हैं, लेकिन किस अरेंजमेंट में? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस
सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। भाई फेस सेंटर्ड क्यों? शायद इसलिए यहाँ पे मतलब फेस सेंटर्ड इसलिए लिखा हुआ है कि एटम्स कहीं ना कहीं अब फेस पे भी प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है, और हमारा नॉन प्रिमिटिव का हिस्सा है। हमने दो पार्ट पढ़े थे, प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव का फर्स्ट पार्ट। तो फेस सेंटर्ड में कहाँ कहाँ एटम प्रेजेंट होता है, देखो पोजीशन ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ होती है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पोजीशन जो है वो सभी कॉर्नर्स पे है, एट ऑल कॉर्नर्स, आप यहाँ वर्ड लगा सकते हो एट ऑल कॉर्नर्स, ठीक है, जितने भी कॉर्नर्स हैं सब पे एटम प्रेजेंट है। लेकिन साथ ही साथ एटम्स की पोजीशन फेस सेंटर पे है। कहाँ पे? फेस सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस के सेंटर पे भी एटम प्रेजेंट है। अगर मैं इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करूं तो हमने ऐसे कुछ सीखा था कि मान लो ये यूनिट सेल है और इसमें एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जरा चेक करें ध्यान से। साथ ही साथ फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। तो हमारी यूनिट सेल जो क्यूबिक यूनिट सेल, ध्यान देना क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो मैं एटम प्रेजेंट प्लेस कर रहा हूं राइट फेस, ये लेफ्ट फेस की तरफ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट टॉप फेस, बॉटम फेस, बैक वाले फेस की तरफ और फ्रंट में। इमेजिन करना भाई ध्यान से, नहीं तो कंफ्यूजिंग होगा। तो 6 के 6 मैंने प्लेस कर दिए। अब मुझे ये करना क्या है, मतलब मुझे यहाँ पे टोटल जो एटम्स नजर आ रहे हैं उन सब की संख्या हमारी यूनिट सेल में कितनी है वो निकालनी है। क्योंकि ये यूनिट सेल मैंने तो आपको इंडिविजुअल दिखाई अकेली, लेकिन ये यूनिट सेल साथ में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से बची हुई दूसरी यूनिट सेल से घिरी हुई होगी, जुड़ी हुई होगी, तभी तो एक बड़ा सा लैटिस बनता है। तो मैंने तो आपको इंडिविजुअल यूनिट दिखाई है। तो अब देखना ये है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमारे इसमें कितना आता है। हमने देखा कि सर हर एक कॉर्नर वाला एटम, उसमें भी हर एक कॉर्नर वाला एटम हमें 1/8 हिस्सा अपनी यूनिट सेल में देता है, ठीक। तो इस हिसाब से 8 कॉर्नर हैं, तो ये तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हो गया, कॉर्नर वाले एटम मिल गए। प्लस फेस सेंटर का क्या होगा? तो अब जरा देखा जाए, मैंने यहाँ पे एक और पार्ट बना रखा है, 2 यूनिट सेल को एक फेस से डिवाइड कर रखा है। तो मान लो यहाँ पे कोई अगर एटम प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई एटम प्रेजेंट है तो उसका बराबर बराबर हिस्सा दोनों तरफ डिवाइड होगा। वो अगर आधा इस यूनिट सेल का हिस्सा होगा तो आधा इसकी लेफ्ट वाली यूनिट सेल का हिस्सा होगा। ध्यान देना, यानी एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट वो बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये एक दीवार है, ठीक है, ये जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला रूम है और एक इसके पीछे रूम है। तो इन 2 रूम को अगर मैं एक यूनिट सेल कंसीडर कर लूँ और इस दीवार जिस पे बोर्ड लगा है इस पे एक बड़ा सा एटम रख दूं, तो जितना हिस्सा उसका मेरे इस रूम में आएगा उतना हिस्सा उस वाले रूम में भी इसका होगा। कहने का मतलब है कि अगर फेस सेंटर पे प्रेजेंट कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ हाफ, हर एक रूम, हर एक यूनिट सेल में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/2, ठीक है, 1/2। दिस इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट फेस सेंटर। देखा आपने? तो इस हिसाब से आप देखिए उसमें कि ये तो मैंने एक फेस का हिस्सा बताया, ऐसे जितने भी फेसेस होंगे हर एक एटम आधा हिस्सा हमें देगा। जैसे इस राइट वाले का आधा हमने पार्ट ले लिया, हाफ, इस लेफ्ट वाले से भी हाफ मिलेगा, टॉप वाले से हाफ हमारी यूनिट सेल में आएगा, बॉटम वाले से हाफ यूनिट सेल में आएगा, बैक और फ्रंट वाले का भी आधा आधा हिस्सा। तो आधा आधा हिस्सा कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। कितनी बार आएगा? 6 टाइम्स। ये 6 टाइम्स क्या है? नंबर ऑफ फेसेस। तो भाई जितने फेसेस पे एटम, क्योंकि हर एक फेस पे एटम प्रेजेंट है, हर एक फेस पे, और उसका हाफ पार्ट आपका 6 टाइम्स आएगा। और इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात की जाए, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सो इट वुड बी 1 प्लस, यहां से आपका आएगा 3, सो टोटल कितना हुआ? यस 4। तो इस हिसाब से हमारी यूनिट सेल में 4, कौन सी यूनिट सेल? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे कितने एटम्स है पर यूनिट सेल? इट इज 4, 4 नंबर ऑफ एटम। हालांकि अगर उस दिन मैं आपको जो बता चुका था लैटिस पॉइंट, ये वाली यूनिट सेल बनी कितने एटम से है, तो ऑफ कोर्स ये वाली यूनिट सेल 8 + 6
14 यूनिट सेल से बनी है, मतलब सॉरी 14 एटम से इस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो 14 क्या है, लैटिस पॉइंट्स हैं। क्या है वो, लैटिस पॉइंट्स हैं। लेकिन हर एक 14 एटम्स का पूरा हिस्सा अगर मेरे यूनिट सेल में होता तो 14 आंसर ही होता, लेकिन क्योंकि उनका कुछ कुछ हिस्सा हमारी यूनिट सेल का पार्ट है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4। आइए देखते हैं आपका लास्ट पार्ट। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट वन जो हमारा पार्ट है, नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कहाँ पे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर। तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, इसको हम BCC से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहला काम ये कि सर इसमें एटम्स की लोकेशन क्या होती है, तो पोजीशन ऑफ एटम्स कहाँ पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सभी कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, सभी कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। साथ ही साथ एक एटम बॉडी सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर, जैसा कि वहाँ पे आपके सामने लिखा रिप्रेजेंटेड है कि एक यूनिट सेल है जिसमें 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। साथ ही साथ बिल्कुल बीचों बीच जो आपका पूरी यूनिट सेल का सेंटर, उसमें भी एक एटम प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू कॉर्नर का वही पार्ट रहेगा, 8 कॉर्नर पे एटम है तो कॉर्नर का तो वही पार्ट रहेगा 1/8 × 8। ठीक, नेक्स्ट बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर बताया जाए तो किसी भी बॉडी सेंटर में प्रेजेंट एटम किसी दूसरी यूनिट सेल में शेयर नहीं होता। अगर आपके रूम के बीचों बीच में कोई एटम प्रेजेंट है, कोई भी पर्टिकुलर कोई बॉल प्रेजेंट है मान लो सेंटर पे, तो वो एटम या बॉल आप ही के रूम का हिस्सा हुआ, ये किसी और से शेयर्ड नहीं है। तो इसलिए इसको 1 पार्ट पूरा 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 × 1। क्योंकि एक ही यूनिट सेल का हिस्सा है और सिर्फ एक पार्ट ही होता है उसका, इसलिए आपका टोटल नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड इन BCC यूनिट सेल इज 2। तो इस हिसाब से ये आपका पार्ट खत्म होता है। ठीक, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जैसे पहला ये आपको ट्राई करना होगा और कमेंट में मुझे आंसर देना होगा। इन अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑल corners are occupied with atoms and also atoms are present at each face center. Face centered. If one atom is missing from one corner, then calculate number of atoms. ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है, पर यूनिट सेल। ठीक, चलिए